माँ लक्ष्मी जब एक गरीब औरत का रूप लेकर माधव झोपड़ी वाले के घर काम मांगने के लिए गई। आखिर क्यों? भगवान विष्णु जी और माता जी। एक बार भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे तो कई साल बीत गए थे उन्हें धरती पर गए हुए और वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर माँ लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर ही माँ लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या आपके साथ मैं भी चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा और कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हाँ भर दी और अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकले ही रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध हो गई धरती को देखकर और भूल गई कि पति ने क्या वचन दिया है। और चारों ओर देखती देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी और पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा माँ लक्ष्मी को बहुत ही सुंदर बगीचा दिखाई दिया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। यह एक फूल का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यहाँ आकर क्या देखती है, भगवान विष्णु के पास आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका सामान नहीं चुराना चाहिए और साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल के लिए माफ़ी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो तुम भूल की है उसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जिस मालिक के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी है। इसीलिए अब तुम 3 साल तक मालिक के घर नौकर बनकर नौकरी करोगी। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस ले जाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हामी भर दी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। और वहां जाकर क्या देखती है, एक झोपड़ी थी और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोपड़े पर गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था, उसे दया आ गई। लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैं अपना गुजारा कर ही लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं वैसा ही तुम खा लोगी तो तुम अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकर बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उस से दूसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से शाम को एक गाय खरीद ली और धीरे धीरे माधव ने काफ़ी ज़मीन खरीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का मकान भी बनवा लिया। बेटियों और बीबी के गहने बनवा दिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा दिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद ही मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई, मेरी किस्मत। और अब 2-3 साल हो गए हैं लेकिन माँ लक्ष्मी अभी भी मैं खेत में काम करती थी। एक दिन माँ जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आए तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी को स्वरूप को गहनों में लदे हुए देखा और उसे देखकर माधव ने पहचान लिया, ध्यान से देखकर पहचाना, अरे यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी वही औरत है। और पहचाना कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला,
हाँ, हमें माफ़ कर दो माँ, हमें माफ़ कर दो। हमने तेरे से अनजाने में घर और खेत का काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध हो गया। हे माँ, हम सबको माफ़ कर दे। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा है। इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे सारे सुख पूरे होंगे जिसके तुम हकदार हो। और फिर माँ लक्ष्मी स्वामी द्वारा भेजे गए रथ पर बैठकर वैकुंठ धाम को चली गई। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय, विष्णु भगवान की जय।